Hi, I am Moni Mehta and welcome to our channel विद्यार्थी टर्मिनस। इस वीडियो में हम आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 सितंबर को। और ये पूरे विश्व में और भारत में पहली बार मनाया गया है। और इसका निर्णय कब लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया है 2019 को 72वीं लोकसभा में। और किसने लिया है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा लिया गया है। और 2020 में इसकी थीम क्या रही? तो 2020 में इसकी थीम रही थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और मरीजों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की 10वीं बैठक किनके बीच हुई? तो ये हुई है भारत और अमेरिका के बीच। और यह पहल कोरोना की वजह से वर्चुअल माध्यम यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। और यह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के माध्यम से की गई है। और यह बैठक भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार वैकल्पिक रूप से आयोजित की जाती है। अब भारत और अमेरिका की यह पहल है, तो भारत अमेरिका के बीच में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है? तो ये होती है वज्र प्रहार। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। अब इस समिति का गठन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किया है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल हैं। तो प्रहलाद पटेल जो है भारतीय पर्यटन मंत्री भी हैं। अब हमारे प्रहलाद पटेल ने जो है 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष हैं KN दीक्षित। और इस समिति जो है, समिति का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन जो 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। और यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात आई है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाल ही में किसने AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 सदस्यों को बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? ये किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अब AICTE की बात आई है, तो AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अब इसका गठन हुआ था नवंबर 1945 में। और यह एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। अब प्रकाश जावड़ेकर की बात आई है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को, पुटी हो गया है, यहाँ पूरी आना चाहिए, तो पुरी को यूटोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस वाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये है HDFC बैंक द्वारा। अब HDFC बैंक द्वारा सम्मानित किया गया है, तो HDFC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और आदित्य पुरी जो है इसके CEO हैं। तो इतनी जानकारी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है लोकसभा ने। अब लोकसभा ने वस्तु संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। अब यह बिल लोकसभा ने पारित किया है। तो इसकी मुख्य बात क्या है? तो इस बिल में जो है खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिरला जी हैं।
और लोकसभा द्वारा हाल ही में आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तो इतनी जानकारी इससे बनती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो ये हो गया है भारत। अब भारत देश जो है पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है और भारत के अलावा जापान, नॉर्वे, यूके और यूएसए पहले से ही शामिल थे। अब जिबूती आचार संहिता की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और ये लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों से सटे देशों का एक समूह होता है और इसमें सदस्य हैं 20। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का आयु संबंधी मुद्दों के कारण निधन हो गया है और यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह थी शास्त्रीय नृत्य और कला क्षेत्र से। अब कपिला जी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो यह बिलोंग करती है दिल्ली से। कहाँ से बिलोंग करती है? दिल्ली से बिलोंग करती है। डॉक्टर कपिला की बात कर ली जाए तो इन्होंने शिक्षा मंत्रालय में सरकार के सचिव के रूप में काम किया है और 2006 में राज्यसभा के लिए भी नामांकित हुई थी। इन्होंने कई बुक्स की रचनाएं की हैं जैसे कि भरतनाट्यम शास्त्र आदि। अब ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि कौन फिर से राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं हरिवंश नारायण। तो हरिवंश नारायण राज्यसभा के फिर से उप सभापति के पद पर निर्वाचित हुए हैं और ये एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। और राज्यसभा की बात करें तो यह एक ऊपरी प्रतिनिधि सदन होता है और ये स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और इसमें टोटल सदस्य होते हैं 250, जो वर्तमान में कितने हैं? 245। और यह संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरुवार से पोषण महोत्सव यानी कि पोषण सप्ताह की शुरुआत कर दी है? तो ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने गुरुवार से पोषण सप्ताह यानी कि महोत्सव की शुरुआत कर दी है। और बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के सीएम जो अभी बताया है कि शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल ही में इसकी करंट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा चरण पादुका योजना की शुरुआत की गई थी और टॉप पेरेंट ऐप की शुरुआत की गई है जो स्टूडेंट्स के लिए है और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु अभियान चलाया गया है यानी कि ये रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है और जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है जो महिलाओं के लिए मास्क बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे संकल्प योजना यानी कि जो उमरिया जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ संकल्प योजना की शुरुआत की गई है जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में बागवानी विभाग द्वारा बैकयार्ड हार्टिकल्चर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसका शुभारंभ जो है जम्मू जिले से किया गया है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि घर की खपत के लिए जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना। बात जम्मू कश्मीर की आई है तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में 370 अनुच्छेद को निलंबित कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा न देकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है यानी कि एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है? यह दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 में। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे डल झील है, वुलर झील है
और यहाँ पे जो है घाटी की बात करें, तवी घाटी है, चिनाब घाटी है, सिंध घाटी है और लिद्दर घाटी स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का निधन हो गया है। वे किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो वे बिलोंग करते थे आंध्र प्रदेश से। अब लोकसभा सांसद थे तो ये कहाँ के लोकसभा सांसद थे? तो ये थे तिरुपति के लोकसभा सांसद, जिनकी 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 1953 में इसका गठन हुआ था। और हाल ही में आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियों को मंजूरी दी गई है। इसकी जो राजधानियां हैं वो है, एक है अमरावती, दूसरी है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। इसकी करंट राजधानी हैदराबाद है जो 10 साल के लिए है। उसके बाद इसकी राजधानी होगी अमरावती। अमरावती को जो है विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया है, जो इसकी मुख्य राजधानी होगी। तो इसके इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको याद हो आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।